हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है फड़ी नागवंशी शासकों को देखेंगे जो आपके कवर्धा के जो क्षेत्रीय राजवंश था, ठीक है। और साथ ही साथ हम सोमवंश को देखेंगे जो आपके कांकेर के राजवंश रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो है कलचुरी राजवंश को पढ़ाया गया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप जो है इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक थे या फड़ी नागवंशी राजवंश था, इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है। तो इसके एक शासक रहे हैं रामचंद्र देव, ठीक है। उनका जो मड़वा महल अभिलेख है वहां से जो है इसके बारे में हमें पता चलता है। तो इसमें जो है लगभग 24 शासक रहे हैं, जिन 2400 शासक के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, बस कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में देखना है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए, जो आपके फड़ी नागवंशी जो प्रथम राजा रहे हैं, फड़ी नागवंश के जो प्रथम राजा या शासक रहे हैं या संस्थापक रहे हैं, वो रहे हैं आपके अहिराज, ठीक है। यहाँ पे बस यही चीज याद रखनी है। छठवें राजा रहे हैं आपके गोपाल देव, जिनसे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भोरम देव मंदिर से, क्योंकि इनके द्वारा ही इसको निर्माण करवाया गया था, जिसको हम आगे देखेंगे। और अंतिम यहाँ के राजा थे मोहिम देव, या इसको भोंडिक देव भी कहा जाता है। और जो कलचुरियों की जो अधीनता थी उनको जो है फड़ी नागवंशी द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। मतलब कलचुरियों की जो अधीनता है इनको जो है ये स्वीकार करते थे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गोपाल देव। तो गोपाल देव में आपको कुछ बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना है। और उनमें है, सबसे पहला है कि गोपाल देव जो आपके कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम थे, ठीक है, उनके जो है ये समकालीन रहे हैं, इसको यहाँ याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था आपके गोपाल देव ने। और कब करवाया था? तो 1089 में, ठीक है। 11वीं शताब्दी में भी आप याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी, या फिर आप याद रखिएगा 1089 ईस्वी में जो है भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव के द्वारा करवाया गया था। और ये जो मंदिर है आपके, जो खजुराहो मंदिर है, चंदेल शासकों द्वारा जो खजुराहो मंदिर निर्मित किया गया था, उससे जो है ये प्रेरित मंदिर है, इसलिए इसको जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, किसको? भोरम देव मंदिर को। और भोरम देव जो है एक आदिवासी देवता थे, उन्हीं के नाम पे जो है ये मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये स्थित कहाँ है? तो ये जो है आपके कबीरधाम जिला, जिसको कवर्धा कहा जाता है, उनके जो है आपके चौरा ग्राम, जो कवर्धा के चौरा ग्राम है, वहाँ जो है आपका ये भोरम देव मंदिर जो है निर्मित है, ठीक है। ये जो है कौन सी शैली में है? तो ये चंदेल या नागर शैली में जो है ये निर्मित है, ठीक है। कौन सा? भोरम देव मंदिर। इतनी चीज आपको यहाँ याद रखनी है। आगे देखते हैं रामचंद्र देव। रामचंद्र देव से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है, वो है आपका मड़वा महल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी अभिलेख से जो है पता चला था कि फड़ी नागवंशी शासकों का राज था कवर्धा में, ठीक है। तो रामचंद्र देव जो है इन्होंने जो है मड़वा महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1349 ईस्वी में, ठीक है। और आप याद रखिएगा 14वीं शताब्दी भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1349 ईस्वी में जो है मड़वा महल का निर्माण किया था। ये जो है एक शिव मंदिर है, ठीक है। और यहीं पे जो है कलचुरी राजकुमारी थी एक सॉरी, अंबिका देवी, उनके साथ जो है इन्होंने विवाह किया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक विवाह का प्रतीक भी माना जाता है मड़वा महल को, या इसको हम दूल्हा देव महल या मंदिर भी कहते हैं। और इसको बनाया किसने था? तो धर्मराज सिंह ने बनवाया था, रामचंद्र देव ने, ठीक है। और इनके कार्यकाल में बना था। और बनाया किसने था? तो धर्मराज सिंह ने। यहाँ इन्होंने एक छेरकी महल भी स्थापित किया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोहिम देव या भोणिक देव। यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो कलचुरी शासक रामचंद्र देव थे, उन्होंने जो है इनको हराया था, किनको? भोणिक देव को,
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कांकेर के जो सोमवंश थे। तो कांकेर के जो सोमवंश थे, तो इनके बारे में कहाँ से पता चलता है? जो इनके अंतिम शासक रहे हैं भानुदेव, ठीक है, तो उनका जो है 1320 का जो है कांकेर अभिलेख प्राप्त हुआ है। वहां से जो है कांकेर के सोमवंशों के बारे में पता चलता है। यहाँ पे बस आपको जो है राजाओं के नाम याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी दे दिया जाता है कि ये किस वंश के राजा थे, इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये पता चला कि जो सोमवंश थे कांकेर के, उनकी जो स्थापना की थी, उनके जो संस्थापक थे वो थे सिंहराज, ठीक है। सिंहराज के बाद आते हैं व्याघ्रराज, उसके बाद आते हैं वोपदेव। यहाँ से जो है माना जाता है कि सोमवंशी जो है राज थोड़ा बट गया था, और वोपदेव के 3 पुत्र थे। सोमराज, इनके मध्य बचा था सोमराज थे, कर्णराज था और एक कृष्णराज थे, ठीक है। तो सोमराज के बारे में पता चलता है कहाँ से? तो तहन का पार लेख से जो है इनके बारे में पता चलता है। और इनके एक पुत्र थे पंपराज, इसको भी आपको याद रखना है। कर्णराज के बारे में जो सिहावा लेख है, वहां से जो है कर्णराज के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट हुए कृष्णराज। कृष्णराज के बाद हुए थे आपके जैतराज, और जैतराज के बाद राजा आए थे आपके सोमचंद, और उसके बाद आया था आपका भानुदेव। तो बस आपको ये राजाओं का क्रम यहाँ पे याद रखना है, इससे के अलावा इससे जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और आपको जो फड़िंग नागवंश में जो है सिर्फ आपको 2 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है, एक भोरमदेव मंदिर और एक मड़वा महल, जहां से जो है बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन हर साल, हर 1 साल में, हर 2 साल में जो है पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।